हरदीप पुरी जी, टाइम्स ऑफ भारत से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर, यूक्रेन क्राइसिस के बाद जैसे रशिया से इंडिया ऑयल खरीद रहा है, बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हो रही है पूरी दुनिया में। क्रिटिसिज्म क्या हो रही है? प्रशंसा हो रही है। वेस्ट कर रहा है और नहीं नहीं, कोई वेस्ट नहीं कर रहा। अभी भी जो यूरोप के देश हैं वो इस समय भी हमसे 3 गुना ज़्यादा तेल खरीद रहे हैं। तो निंदा क्या हो रही है? वो कुछ लोग हैं जो झूठ और भ्रम फैलाते हैं। मैं बताऊंगा आपको। जब ये प्राइस कैप की भी चर्चा करते हैं, जो इनको सूट करता है, अच्छा वो क्या कहेंगे? अच्छा, इन्होंने 6-7 महीने पहले निर्णय ले लिया था कि ये रशिया को या उनके राष्ट्रपति को उनके लिए थोड़ी तकलीफ पैदा कर सकते हैं। ठीक है, मैंने उस समय भी पूछा था, और मैं अब उस समय जब डेवोस में हम थे मई में, उस समय भी मैंने ये कहा था कि आपको अगर रशिया से नहीं लेना है तो आप दिसंबर तक क्यों वेट करते हैं, अभी करिए। और अभी भी देखिए जो चर्चा हो रही है, दो किस्म की बातें चल रही हैं। एक कि एक प्राइस कैप लाएंगे जिसके तहत वो डिटरमिन करेंगे कि कितने दाम पर रशिया से ऊर्जा खरीदी जानी चाहिए। पर उसमें भी एग्जेम्पशन होंगे कि जो पाइपलाइन से रूस से हंगरी तेल आएगा वो एग्जेम्प्ट होगा, जो पाइपलाइन से रूस से चीन जाएगा वो भी एग्जेम्प्ट होगा, जो जापान खरीदेगा क्योंकि उनकी जियोग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी है साखालिन में उस तरफ, वो भी एग्जेम्प्ट होगा। तो पहले वो आपस में तय कर लें कि एग्जेम्प्ट कौन होगा और किस पे लागू होगा, फिर मार्केट उस पर एडजस्ट करेगी। पहली मेरी सिर्फ आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, ऐसा शब्द की निंदा हो रही, इस पर प्रशंसा हो रही है दुनिया भर में। आप सोशल मीडिया की मैं बात नहीं कर रहा हूं। देखिए, भारत एक ऐसी इकोनॉमी है जो इस समय दुनिया में बहुत कम इकोनॉमीज है जो 7% पे ग्रो कर रही होंगी। और इकोनॉमिक ग्रोथ का जो कहते हैं द श्योरेस्ट इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इज योर एनर्जी कंजम्पशन। अगर आप दिन में 5 मिलियन बैरल क्रूड ऑयल कंज्यूम कर रहे हैं, इट मीन्स दैट इकोनॉमिकली यू मस्ट बी डूइंग समथिंग राइट। और बढ़ रहा है, और बढ़ी जा रहा है, बड़ी तेजी से बढ़ रही है कंजम्पशन। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का बीपी वर्ल्ड आउटलुक का सारों का ये कहना है कि आज 2022 से लेके आगे बढ़ते 2040 तक 25% जो डिमांड में इंक्रीज होगी वो भारत से आएगी। तो आप ये मान के चलिए कि इंडिया टुडे इज प्लेइंग द मार्केट कार्ड। ये कहना रशिया से बढ़ गई, दैट इज नॉट द इशू। हम तो शुरू से ये कहते आए हैं कि जहां से भी हमें एनर्जी मिलेगी, वेदर इट इज फ्रॉम कंट्री ए और बी, वी विल बाय बिकॉज आवर कमिटमेंट इज टू आवर कंज्यूमर्स। मैं एक आपको छोटा सा आंकड़ा देता हूं। 1 साल पहले हमारी एनर्जी सोर्सिंग 27 देशों से थी, आज इट्स फ्रॉम 39 कंट्रीज। सो वी एडेड 12 कंट्रीज एज पॉसिबल सप्लायर्स। दूसरा, आप जब ओपेक से बात करें तो ओपेक प्लस ये कहेंगे कि वी डोंट डील विद प्राइसेस, वी ओनली डील विद व्हाट वी आर रिलीजिंग इन द मार्केट। तो हमारा पहला सवाल ये होता है कि मान लीजिए दुनिया में इस समय कंजम्पशन 100 मिलियन बैरल दिन की है, तो अगर आप 100 मिलियन बैरल की जगह आप 98 मिलियन बैरल्स आप रिलीज करेंगे तो ऑब्वियसली प्राइस इज गोइंग टू शूट अप। सो द अमाउंट ऑफ एनर्जी यू रिलीज ऑल्सो डिटर्मिन्स द प्राइस। हमने क्यों सोर्स ए या सोर्स बी से खरीदना शुरू किया? इसलिए बिकॉज वी वर एबल टू गेट सप्लाईज डिलीवर्ड एट आवर डोर स्टेप एट मोर इकोनॉमिकल रेट्स। बड़े साल हम लार्जेस्ट सप्लायर यूज्ड टू बी सऊदी अरेबिया और यूएई, अब largest supplier is Iraq. Russia is still not the largest supplier. But let me leave you with no doubt, हमें अगर ज़रूरत पड़े और ख़रीदने की किसी भी देश से, तो इसमें हमें कोई हेजिटेशन नहीं होगी। और क्रिटिसिज्म कौन करेगा? जो खुद खरीदते हैं। ये देखिए, ये पुरानी 190 साल उनकी ज़रूर राजनीतिक हुकूमत रही हमारे पे,
पर इस दौरान इकोनॉमिक सिचुएशंस हैव चेंज्ड. एज फार एज इंडिया इज कंसर्न, हम वो फ्रेजाइल 5 कहते थे, जो सबसे वल्नरेबल इकोनॉमी से, फ्रेजाइल 5 से लेके हम टॉप 5 में पहुंच गए हैं. और अभी मॉर्गन स्टैनली की स्टडी है, वो कहती है 2027 तक इंडिया में विल बी द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी विद अ GDP ऑफ 8.7 ट्रिलियन. तो वी आर डूइंग वेल और देयर इज नो पॉइंट बीइंग अपोलोजेटिक ऑन दैट. और इन पे कौन किसी को, जिन लोगों को समझ है वो तो आपके पास आ रहे हैं अभी, वो कह रहे हैं हमसे तेल ज़्यादा खरीदो. ये बाकी मार्केट में कुछ न्यूज़ एजेंसीज हैं जिनको या समझ में की कमी है या उनका मोटिवेटेड एजेंडा है. सर, जैसे अभी G20 की भी अध्यक्षता भारत को मिली है, इससे पहले हम सिक्योरिटी काउंसिल में भी काफ़ी ज़्यादा वोट से जीत के काफ़ी ज़्यादा वोट हमें मिले, फिर हम सिक्योरिटी काउंसिल में भी आए. आपने एक ट्वीट किया था काफ़ी कुछ दिन पहले कि आपने कई सारी सरकारों के साथ काम किया है और आप जो मौजूदा सरकार है उसमें आप मंत्रालय में हैं, मंत्री हैं. ये कितने चेंजेस आपने देखे हैं इस दौरान? देखिए सरकार, मतलब वैश्विक स्तर पे भारत की जो छवि है उसमें कितना वो तो बदलाव आया है? बिल्कुल देयर इज अ पैराडाइमेटिक शिफ्ट. उसमें तो बिल्कुल दिन रात का अंतर है. देखिए, मैंने इंडियन फॉरेन सर्विस 1974 में ज्वाइन की. तो 1974 में जो गवर्नमेंट थी, श्रीमती गांधी प्रधानमंत्री थी. उसके बाद जब मैं लौटा, पहली पोस्टिंग के बाद टोक्यो से हम लोग लौटे, तो एक मोरारजी देसाई जी की सरकार थी जिसमें वाजपेयी जी विदेश मंत्री थे. उसके बाद जब मैं जॉइंट सेक्रेटरी बना और मैंने कुछ दिल्ली में भी जॉइंट सेक्रेटरी रहा, तो नरसिम्हा राव जी की सरकार थी. तो मेरा पर्सनल जो एक्सपीरियंस है सबसे रहा. मुझे लगता है कि मेरे जैसे व्यक्ति के लिए टिप्पणी देना ऑन इंडिविजुअल्स करेक्ट नहीं होगा. मैं आपको एक ब्रॉड 3 पॉइंट्स बताता हूँ, और मैं भी अप फ्रंट आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये मेरे 3 पॉइंट्स नहीं है. ये माननीय गृह मंत्री जी आप ही के यहाँ आज थे, तो उनसे पूछा गया यह प्रश्न, तो उन्होंने 3 मेजर चेंजेस बताए. ही सेड हमारी जो आज नीतियां हैं, परिवारवाद फिनिश्ड, जातिवाद फिनिश्ड, और तीसरा शब्द मैं अंग्रेजी में बोलूँगा, जो अपीजमेंट की पॉलिसी, वो फिनिश्ड. अभी आप जो इकोनॉमिक डिसीजंस ले रहे हैं, वो आप इकोनॉमिक डिसीजंस इसलिए ले रहे हैं दैट दे आर इन योर इंटरेस्ट, दे आर इन द इंटरेस्ट ऑफ योर इकोनॉमिक डेवलपमेंट. मैं तो हंसी आती है मेरे को कि कोई लोग सवाल मुझसे पूछते हैं कि अरे साहब वो अंग्रेज़ कह रहे हैं. मैंने कहा अंग्रेज, मैंने जयशंकर जी जब जा रहे थे, मैंने उनको बोला, जब आपसे अगर ये सवाल पूछे, उनको बोला कि यूरोप बाइज मोर ऑयल इन 1 आफ्टरनून देन वी बाय इन अ क्वार्टर. जी. तो उनसे जब सवाल पूछा गया, यूरोप बाइज मोर इन 1 आफ्टरनून देन इंडिया बाइज इन अ मंथ, नहीं, गलत था, 3 गुना. आज भी इवन आफ्टर आर इम्पोर्ट्स ऑफ oil from Russia have gone up from 0.2% at the end of the last financial year. We're only at 21% or something. And Iraq is at 28%. मान लीजिए अगर 3 सप्लाइंग देश हैं, ईरान, वेनेजुएला और रशिया, तीनों से अगर तेल आना बंद हो जाए, तो we'll be in a situation the oil price will not touch 200, it might touch 250. So it's very necessary that both buyers and sellers approach this in a mature manner. सर, एक आखिरी सवाल, वैसे मेरा सवाल वही था कि वैश्विक स्तर पर भारत की क्या छवि थी, आप उसको दोबारा. छवि तो आप देख ही लीजिए. हमें कब, जब आप G20 की अध्यक्षता की आप बात करते हैं, आप सिक्योरिटी काउंसिल पे हैं, आप यू आर वन ऑफ द मोस्ट सॉर्ट ऑफ आफ्टर कंट्रीब्यूटर्स. वो सारी यूक्रेन और रशिया का जो मिलिट्री एक्शन हुआ, और जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो वहाँ जाके कहा दैट दिस इज़ द टाइम फॉर नॉट फॉर वॉर बट फॉर पीस, दैट फॉर्म्स द इसेंशियल कर्नल ऑफ द declaration you मीन्स इंडिया हैज़ बीन एबल टू नेगोशिएट.